नमस्कार। आज हम विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पर प्रकाश डालेंगे। मूल पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखक के विषय में जानते हैं। विद्या निवास मिश्र न केवल निबंधकार हैं बल्कि एक आलोचक, व्याख्याकार और संस्कृत के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1926 पकड़डीहा ग्राम गोरखपुर में हुआ और निधन 14 फरवरी 2005 को। उनकी कृतियों पर यदि बात करें तो उन्होंने साहित्य जगत को हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखकर समृद्ध बनाया। पुरस्कार एवं सम्मान। उन्हें 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सम्मान 1996 में प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पारितोषिक 2001 और के बिरला फाउंडेशन का शंकर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। विद्या निवास मिश्र आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध लेखन परंपरा के निबंधकार हैं। आगे हम ललित निबंध क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय तथा विद्या निवास मिश्र हिंदी निबंध जगत में निबंध त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, निबंध त्रयी के नाम से कौन से निबंधकार जाने जाते हैं? तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय तथा विद्या निवास मिश्र। विद्या निवास मिश्र ने स्वयं को भ्रमरानंद कहकर संबोधित किया है, यह भी प्रश्न है। इसके संबंध में वे कहते हैं कि वे स्वभाव से मनमौजी, भ्रमणशील, रसग्राह्य है। यही कारण है कि वह भ्रमरानंद कहते हैं। और दूसरी भ्रमर की विशेषता, भौरे की विशेषता होती है कि वह बहुत सारे फूलों से रस ग्रहण करता है और मधु बनाता है। उसी तरह वे लिखते हैं, रसग्राह्य का अर्थ है जहां से भी उन्हें लेखन के लिए अच्छे भाव बिंदु मिलते हैं, जहां से भी उन्हें उत्कृष्ट प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है, उसे ग्रहण कर साहित्य सृजन करते हैं। अब हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। जैसे आत्मपरक ललित निबंध। आत्मपरक ललित निबंध यानी कि इसका अर्थ है कि ललित निबंधकार अपने जीवन के मामूली से किसी भी एक प्रसंग को उठाकर उसे किसी समसामयिक समस्या से जोड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है और उसके विषय में अपनी भावनाओं को अत्यंत मर्मस्पर्शी और भावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करता है। उदाहरण स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हम देख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह इस निबंध में भी आत्मपरक ललित निबंध के अंतर्गत आता है, अर्थात यह निबंध भी आत्मपरक ललित निबंध के अंतर्गत आता है, जहां लेखक एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतर्वस्तु को निर्मित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की छोटी बच्ची पूछती है अपने पिता से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी को लेकर वे निबंध की रचना करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आंचलिकता का पूट है। जैसे जैसे हम निबंध पढ़ेंगे उनमें जो गीतों की संरचना है, जो शब्द गठन है आदि को देखते हुए हम देखेंगे कि यहाँ आंचलिकता के पुट पूर्ण रूप से लक्षित होते हैं। इस निबंध का मूल विषय वस्तु है अपने प्रियजन या संतान के घर से दूर होने पर चित्त में उत्पन्न आशंका जनित उद्विग्नता की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। माता कौशल्या के पीड़ा के माध्यम से वर्तमान युग की उन असंख्य माताओं की पीड़ा की अभिव्यक्ति की गई है जिनकी संतानें महत्तर लक्ष्य के लिए निर्वासन भोग रही है। यानी कि जब बच्चे दूर होते हैं तो माँ की स्थिति क्या होती है, उसे माता कौशल्या की परेशानी, उनकी उद्विग्नता से दिखाई गई है। इस निबंध में राम यहाँ समष्टि या सामूहिकता की चेतना की उत्कृष्टता के प्रतीक हैं।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस निबंध में राम, लक्ष्मण और सीता बृहत्तर जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। राम लक्ष्मण यहाँ दशरथ के पुत्र नहीं हैं, सीता राम की अर्धांगिनी नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति के बृहत्तर जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में राम का मुकुट ऐश्वर्य का, दायित्व बोध का प्रतीक है, तो लक्ष्मण का दुपट्टा जागरण, सजगता एवं कर्तव्य पालन का प्रतीक है। सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य, सतीत्व एवं महान त्याग का प्रतीक है। राम का मुकुट भीग रहा है, यानी कि मुकुट जो होता है वह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ केवल धन दौलत या भोग विलासिता नहीं है, बल्कि मुकुट का अर्थ है दायित्व बोध। जब कोई राजा या किसी मुखिया को दायित्व मुकुट पहनाया जाता है, जब घर का मुखिया बनाया जाता है, तो उसके सर पर दायित्व बोध आता है। उस घर की रक्षा, उस घर की देखभाल, सब कुछ उसके सिर पर आता है। इसीलिए मुकुट जो है वह दायित्व बोध का प्रतीक है। और लक्ष्मण का जो पटका है, जो उनके कमर में दुपट्टा है, वह उनके कर्तव्य पालन का प्रतीक है। उनके कर्तव्य परायण, उनकी सजगता और उनके जागरण का, जो रात रात भर जग कर रक्षा करते हैं, जो देखभाल करते हैं, उसका प्रतीक है। और सीता का जो सिंदूर है वह उनके त्याग का प्रतीक है। अब हम आते हैं मूल पाठ पर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रारंभ निबंधकार ने बड़े सहज व सरल तरीके से किया है, क्योंकि प्रारंभ में लेखक केवल और केवल अपने मन स्थिति का चित्रण कर रहा है। हम जान चुके हैं कि यह निबंध ललित निबंध है। इस स्थिति में इसका प्रारंभ मैं से अर्थात स्व की मन स्थिति से धीरे धीरे विकसित होता हुआ समसामयिक समस्याओं को समेटता है, अर्थात इसका विकास स्व से परिवार, फिर समाज और समाज से आगे बढ़ते हुए विश्व की ओर मुड़ता है। अब हम आते हैं मूल पाठ पर। तो देखिए इसका प्रारंभ किस प्रकार होता है। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूत शब्द यहाँ भय का प्रतीक है, डर का प्रतीक है, के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई है और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रारंभ में ही लेखक अपने मन स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे जैसे कवि लेखक आगे बढ़े हैं, वैसे ही वे स्व से बाहर निकलकर परिवार पर आते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी अर्थात पुत्र ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी, यानी कि शहर से आई हुई लड़की ने, कन्या ने। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होगी, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा।
बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। यहाँ देखिए, चिरई का पूत, यह एक आंचलिक शब्द है। आगे जो ये हम गीत देखते हैं, यह जत्सार है। यानी कि जब महिलाएं गांव में जात से अन्न पीसती हैं तो पीसते वक्त गीत गाती हैं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटहि। मुकुटवा यानी कि मुकुट, पटुकवा यानी कि जो कमर में बांधे हुए हैं दुपट्टा, त राम घर लौटहि। सिनुरवा यानी कि सिंदूर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। यह उद्विग्नता। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर ही वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था। यानी कि जब विद्यानिवास मिश्र बाहर निर्वासन में थे, अपनी शिक्षा की या नौकरी के लिए बाहर निर्वासन में थे, तब उनके घर में उनकी नानी दादी यह गीत जातसार यानी कि जात पर जब अन्न पीसती थी तो गाया करती थी, और लौटने पर वे यह कहती, मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। यानी कि जो माँ बाप का हृदय है वह यह नहीं समझ पाता कि जो हमारे संतान हैं वह सारी परेशानियों को झेलने लायक हो गए हैं। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता, मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई है, कहीं कुछ हो ना जाए। धोबी की मुटरी यानी कि गठरी। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके रामवन में निर्वासित हैं, यानी कि नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए हर माता का कोई ना कोई संतान निर्वासित है, घर से बाहर है। पर क्या बात है कि मुटुक अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। मुकुट यानी कि दायित्व बोध का। क्या बात है कि तुलसीदास के कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुधर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली। मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक
रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जीलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुरी रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? ये आज की हर माता का एक उद्वेग है, कौशल्या की तरह। मनुष्य के इस सनातन नियति से एक दिन आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसका निर्वासन पहले से ही बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशवादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उखड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधी हुई अधफुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागति अवत भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक निहारी, घर मसान परिजन जनुभूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता, वाग्नह विटप बेलि कुम्हलाई, सरित सरोवर देख न जाए। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई। यानी कि कहाँ का राज्याभिषेक होने वाला था और कहाँ वनवास। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुंभला गई, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। यानी कि जो प्रकृति का सौंदर्य राज्याभिषेक होने के समय था, वह राज्य वनवास होते ही उस सौंदर्य का लालित्य समाप्त हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरीयता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण के सुख सेज बने अनंत के अवतार
लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागरण न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगजननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों के चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। यानी कि सीता का निर्वासन हो जाने के बाद भी मन में क्षोभ है, लेकिन जब वह अपने मासूम बच्चों को देखती है तो जिस तरह उफनते हुए दूध पर पानी के छींटे करने से दूध नीचे चला जाता है, उसी तरह उनका क्षोभ भी नष्ट हो जाता है। निर्वासन में भी वह सोचती है, हर महिला सोचती है कि राम का मुकुट सदैव बरकरार रहे। यह है भारतीय कोटिसा महिलाओं का, कौशल्याओं का, माताओं का, पत्नियों का कर्तव्य त्याग। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों में कि राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से अपप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम, तुम्हारे कब से हुए, तुम जिनकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो, मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूं या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूं कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस
अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घने जंगलों में घिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम के पर्णकुटी हैं, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर आकरण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने पर पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जत्सार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम हो ही जाता है, और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाव हो तब ना बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती राह में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राह मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी।